निश्चित तौर पर घाटशिला का जो चुनाव है मजीद औपचारिक है और मैंने पहले भी कहा था, खास करके हमारे जो विपक्ष के साथी लोग हैं, भाजपा के लोग और साथी मेड़क है, ये लोग सर माना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट किया था, हाथ जुड़ा था कि राजनीतिक में एक मिसाल पेश करो। मान लीजिए 8 महीना इससे पहले चुनाव हुआ, अब उनका निधन हो गया, रामदास सोरेन जी, इतने अच्छे लीडर तो यहाँ के लोगों ने दिया और उनका नाम न केवल घाटशिला में बल्कि पूरे राज्य में नाम हुआ। शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम किया उन्होंने, अब डेथ कर गए। तो मिसाल पेश करना चाहिए उनके परिवार में। पहली बार ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, कोई निर्विरोध चुनना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, हम कूदेंगे ही, हम लड़ेंगे ही। तो आइए लड़िए। और खास करके मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, चंपाई सोरेन जी को मैं कहना चाहता हूँ, चंपाई दादा क्या कर रहे हैं यार? आप झारखंड के आंदोलनकारी रहे, आप बड़े नेता रहे और आज आप अदानी अंबानी को बेचने देना चाहते हैं क्या? झारखंड को, घाटशिला को आज टाटा है। अगर भाजपा जीतेगी यहाँ तो अदानी अंबानी का राज होगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं गया था उड़ीसा अभी, तो एक जनता हमसे पूछ रही थी कि सर बहुत बड़ी गलती होगी, हम लोग भाजपा सरकार बना दी है। घर घर में गुजराती लोग घुस गया, वहां सारा व्यवसाय, सारा पूंजीपति घुस गया। चंपाई सोरेन जी मत लड़ाइए आपस में, दोनों बेटा हमारा है, छोड़ दिए दोनों बेटा को। क्यों इस समय आप पूछ रहे हैं? क्या सुबह है क्या आपको? 100% हारेंगे ये लोग। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं, नेता लोग खास करके, मैं कहना चाहता हूं लोगों से, इन लोगों को बहुत उम्मीद है, मन में जिज्ञासा बहुत पैदा हो गया है इन लोगों का। जिज्ञासाओं को मैं तोड़ दूंगा। जनता से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, ठीक है? यहाँ यदि कोई घुसपैठिया है तो भाजपा के लोग, ठीक है? और इन घुसपैठियों को हम लोग भगा देंगे। मैं आ गया हूँ। बहुत लोग, बहुत एक हफ्ता में सुना था, टीवी में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में देख रहा था, फेसबुक में देख रहा था कि उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है, बिना लॉजिक का बयान दे रहा है। अरे भाई, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य अच्छा काम कर रहा है। आज 20 साल, बताइए, मैं तो अभी कोल्हान के बारे में पूछ रहा हूँ, चार पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद भी ये दुर्दशा। अभी मैं गया था चाईबासा, और यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या किया? 20 साल तक आपने राज किया, राज्य की जनता का आपने शोषण किया, दोहन किया, खनिज संपदा आपने लूट लिया, कुछ दिया नहीं। आज हम गए थे चाईबासा, वहां मैंने देखा थैलेसीमिया का पेशेंट, ब्लड चला है। मैंने जांच किया और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स हो रहा है, मैं बता रहा हूं ना, इसमें भी मास्टरमाइंड है आरएसएस भाजपा, जो राहुल गांधी जी पे केस करवाएगा वही बैकअप दे रहा है उसको। मैंने कहा कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता दे रहा हूं। मैं स्वास्थ्य में कोई पॉलिटिक्स में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने एसपी ऑफिस का जांच करो आप, अगर गलती हुआ है, हमारे विभाग ने स्वीकारा है गलती हुआ तो हमने कार्रवाई किया। हमने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि ऐसा करो, एक्शन लो, हमने एक्शन लिया। हमने सिविल सर्जन को हटा दिया, निलंबित किया है, डॉक्टर को निलंबित किया हमने। और वहां पे जो लैब में काम कर रहे थे उनको मैंने हटा दिया। और मैंने कहा कि नहीं, दोषी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बच्चे के साथ खिलवाड़ में बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन ये व्यक्ति, मतलब मान लीजिए थैलेसीमिया का पेशेंट है, अभी मैं पता किया, डिटेक्ट करो यार सारा। 3 घंटा तक मैं लैब में था। मैं जो बातें कर रहा हूं बहुत जवाबदेही के साथ कर रहा हूं। 3 घंटा तक मैंने जांच किया और 259 डोनर जिसने ब्लड दिया, और सबको मैंने कहा नंबर होगा, तो सबको फोन कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं,
जिसमें 40 डोनर का हमने जांच करवाया। 40 डोनर जिसने ब्लड दिया था उन बच्चों लोगों को, उनमें से 4 लोग पॉजिटिव पाए। तो वो लोग जब हिस्ट्री हमने लिया उन लोगों से, तो 2023 से वो लोग ब्लड दे रहे थे। तो दैट्स मीन यहाँ की घटना हुई कि नहीं हुई, ये तो जांच का विषय है। मैं अभी नहीं कुछ बोलूंगा, पर्दा मैं बाद में बोलूंगा जब जांच रिपोर्ट आ जाए। गहन जांच कर रहा हूँ। बच्चे हमारे इन्फेक्टेड कब हुए, बच्चे हाल में हुए कि 2023 में हुए, सारी बातें आ रही हैं। तो फिर भी जब हमारे यहाँ से ही जांच हुआ, उस समय मंत्री नहीं था, तो अब मैं हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। मैं आया हूं, मैं झारखंड वासियों से, तमाम लोगों से कहूंगा, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था को मैं ठीक कर रहा हूं। लोगों को उम्मीद बढ़ी है, बाहर से भी डॉक्टर को मैं ला रहा हूं। और आज राज्य में आप देख लीजिएगा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। सभी जिले के सदर अस्पताल में सुधार हुआ है, रेफरल हॉस्पिटल में सुधार हुआ है, और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, नए टेक्निक भी हम लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी हम ला रहे हैं, नए पैथोलॉजिकल लैब भी हम सेटअप करने जा रहे हैं, हर सुविधा हम देने जा रहे हैं। लेकिन मैं नेताओं से कहूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को डॉक्टर से मनोबल मत करो। कोई बात है तो मुझसे कहिए, मैं सुधारूंगा। तो हर चीज में कोई कोई संज्ञा ले लेता है। अरे भाई हद होता है भाई, ऐसे तो मोबाइल है, आखिर खामियां तो बताओ, बाद में संज्ञा लेते रहता है। तो हम ये कहेंगे आप सबको कि कोई बात है तो मुझे बताइए, मैं ठीक कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में देखिएगा कि राज्य को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था में। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा ने एक बड़ा आरोप लगाया है, कहा कि घाटशिला उपचुनाव में सत्ता का आरोप। आदिवासी विरोधी कौन? हम लोग जी। ऐसा प्रश्न कीजिए, आप लोग भी आरोप लगा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। आदिवासियों का सबसे बड़ा विरोधी तो भाजपा है, दलित का सबसे बड़ा विरोधी भाजपा है, अल्पसंख्यक तो रिश्ते बाहर है। अब ध्यान रहे, हम लोग तो रिश्ते ही बाहर है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, कहां के थे? है ना जी। हमारे पेशेंट्स का और इम्तिहान मत लीजिए भाई। यहाँ के लोग भोली भाली हो सकता है, भोली भाले हैं, भोले भाले हम लोग हैं, तभी ना ये लोग राज कर रहा है भाई। 5 साल रघुवर दास, बताइए जितने सांसद हैं 8 लोग बाहरी हैं, जितने विधायक हैं उसमें भाजपा के हमको लगता है आधा ज्यादा सब बाहरी लोग हैं। नाम भी मैच नहीं करता है हम लोग में। कभी कभी आप देखिएगा नाम, अगर आप देखिएगा ये लोग लगता है बाय बॉन्ड लिखा लाता है नाम। दीपक, उसमें फिर होता है दीपक से रोशनी का मतलब प्रकाश लगा दिया। दीपक और प्रकाश, बताइए हद हो गया। बताइए, अरे दीपक रखो ना, एक ही दीपक काफी है। नहीं, हम प्रकाश भी जोड़ेंगे, जोड़िए, कौन बनाएंगे दीपक प्रकाश। मंत्री जी, और सुनिए सेठ, अरे भाई सेठ मंत्री जी, बोलिए। आपका कहना है कि यहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं है। आप ही के क्षेत्र में समीर महंती जी ने इस चीज का उजागर करवाया, 6 आदमी जेल गया आपको चपलिया प्रखंड में, और वह सब फर्जी पाए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ पे? चपलिया प्रखंड घाटशिला अनुमंडल के अंतर्गत आता है। देखिए देखिए, आपको मैं बता दूं आपको, जी, हम लोग झारखंडी हैं। जी, आज भी मेरी बात मैं जामताड़ा से बिलोंग करता हूँ। जी, जी, कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जी, वोटर आई कार्ड नहीं है, ठीक है, काम करने चला जाता है बाहर, तो क्या वो घुसपैठिया हो गया? उनका कहना है कि नहीं, मेरा जवाब आप दीजिए, जांच से उसका क्या भाग कहना रहे हैं। है? देखिए कई आदिवासी, मेरा दलित, सुनिए ना, दलित मेरा मुस्लिम लोग काम करने चला जाता है। नहीं आधार कार्ड, रुकिए ना भाई, नहीं है आधार कार्ड, नहीं है आधार कार्ड, नहीं है वोटर लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? घुसपैठिया हो गया। बिल्कुल ये बेबुनियाद सवाल है। यहाँ हम लोग आपसी भाईचारगी में रहते हैं, आपसी प्यार, आपसी मेल, आपसी व्यवहार। आप देखिए इतना सेंसिटिव हमारे लोग हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान करते हैं। चाय पैसा में जो 6 बच्चे बने उसमें आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती, आप जब स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए मैं बिहार में था। जी, आपका क्या नाम है? उमेश कांत गिरी। किससे हैं आप? कौन पर? हम इससे हैं, न्यूज पोर्टल, न्यूज पोर्टल देश लाइव। देश लाइव में, ठीक जी, है। तो देश जब लाइव आप दिखाते हैं, जी, तो कश्मीर में मालेगांव में घटना घटी, जी, कितने लोग मारे गए?
बताइए आप, कितने लोग मारेंगे? आप ही बताओ मंत्री जी। नहीं, हमें एक रुकिए। कश्मीर में मालेगांव की घटना घटी, ठीक है, पहलगाम की घटना घटी। इस देश में भाजपा शासित राज्य में 132 रेलवे हादसे हुए। जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? आप कहीं पूछ के आइए। जांच वाह जांच हो जाए। थैलेसीमिया, अच्छा थैलेसीमिया के मरीज। मंत्री जी, कल एक मिनट रुकिए, आज जवाब इसी विधानसभा क्षेत्र से एक मिनट कई रुकना। भाजपाई पार्टी में शामिल हुए हैं। कई भाजपाई पार्टी में आपके शामिल हो गए हैं। जिलाध्यक्ष भी हो गए हैं। घाटशिला से जेएमएम में शामिल हुए। भाजपा को बड़ा झटका इसको किस रूप में ले रहे हैं आप लोग? कि पैसे से खरीदे गए नेताओं। नहीं देखिए, आने वाले दिनों में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का नाम निशान नहीं है कि कई लोग भाजपा के कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक उनके संपर्क में हैं। ये सारे लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाना चाहते हैं। अरे वो क्या है ना, ये देख चुका है ना। अब आपको सत्ता मिला, आप कुछ कर नहीं रहे। झारखंड के पैसा नहीं मिल रहा है। सोचिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग पैसा के लिए मोहताज हो जा रहे हैं। बताइए, आप पैसा देंगे नहीं, काम कैसे होगा, विकास कैसे करेंगे? लेकिन हमारे स्रोत आप लेके जाइएगा, कोयला, पानी, लोहा, बिजली सब लेके चले जाइएगा, लेकिन आप अगर टैक्स नहीं दीजिएगा, जीएसटी पैसा आप नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है नेता कब तक सहन करेगा? भाई जो लोग आए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, मैं स्वागत करता हूँ। और भी कुछ होगा देखिएगा भाजपा में। भाजपा कई विधायक, मैं नाम लेना नहीं चाहता, हम तोड़ने जा रहे हैं, शामिल हो गए हमारे यहाँ महागठबंधन। शुक्रिया।